देवियों, सज्जनों, संत पुरुषों, आपके चरणों में सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आज आपके सम्मुख आत्म परिचय का 31वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विषय है रुद्राक्ष के लाभ। रुद्राक्ष भगवान रुद्र का अक्ष है। अक्ष का मतलब आंख। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करने वाले हैं। आशुतोष इनको कहा जाता है और पूरी सृष्टि में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान रुद्र अपने रुद्र स्वरूप को धारण करके इस पृथ्वी पर अधर्मियों का विनाश करते हैं। एक बार की बात है, असुर लोक में एक त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने जन्म लिया। गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर के शिक्षा दीक्षा लिया और अंत में कहा, गुरुदेव, मैं संपूर्ण सृष्टि को अपने बस में करना चाहता हूं और अमर होना चाहता हूं। आप मुझे कुछ बताइए। शुक्राचार्य ने कहा, शिष्य, आपको ब्रह्मदेव की तपस्या करना होगा। जाइए और उनके नाम का उच्चारण करिए, क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले ब्रह्मदेव ऐसे आपके कुल देवता हैं जिनको असुरों ने प्रसन्न किया है। गुरु के चरणों में शीश झुकाकर त्रिपुरासुर जाता है। हिमालय की कंदरा में अखंड तपस्या करता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः का जप करने लगता है। इतना अखंड जप उसने किया कि इस हिमालय से उसकी तपस्या की शक्ति ब्रह्मलोक तक पहुंच गई और ब्रह्मा जी का सिंहासन डोलने लगा। वो आते हैं, कहा, त्रिपुरासुर, आप को मैं वरदान देने आया हुआ हूं, आंखें खोलो। आंखें खोला, प्रणाम किया, कहा, भगवान, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊं और कभी मेरी मृत्यु ना हो। कहा, त्रिपुरासुर, तुम्हारा जो दूसरा प्रश्न है, इस मृत्यु लोक में केवल मृत्यु सत्य है और सब झूठा है। मृत्यु तो होनी ही है। इसके स्थान पर आप दूसरा कोई वरदान मांग लो। उसने अपने गुरु का ध्यान किया। शुक्राचार्य ने कहा, पुत्र, तुम ऐसा वरदान मांगो कि इस ब्रह्मांड में किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो और न कोई देवी देवता के हाथों से मैं मारा जाऊं। कहा, ठीक है गुरुदेव। त्रिपुरासुर ने यही वरदान मांग लिया ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव ने कहा, एवमस्तु, जाओ, आपको मैंने वरदान दिया। वह वरदान को प्राप्त करके त्रिपुरासुर तीनों लोकों को जीत लिया। हाहाकार मचा दिया, आतंक मचा दिया। भक्त संत
देवों के उपासक, देवी के उपासक सब लोग त्राहिमाम करने लगे। सारे देवताओं को उनका पूजा पाठ का भाग नहीं मिल रहा है, पूजा को बंद करवा दिया। समस्त देवगण ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा के पास भी इसका कोई उपाय नहीं मिला। विष्णु के पास जाते हैं, साक्षात विष्णु भगवान भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त देवगण कैलाश पर गए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। समस्त देवतागण इसी मंत्र का जाप करने लगे। भगवान भोलेनाथ उठते हैं, आंखें खोलते हैं। कहा, देवगण बताइए क्या संकट आ गया है? कहा, प्रभु त्रिपुरासुर संपूर्ण तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया है, हम लोगों को स्वर्ग से निकाल दिया है, समस्त देवताओं की पूजा बंद करा दिया है, हमारी रक्षा कीजिए। कहा, ठीक है, आप लोग यहीं कैलाश पर रहिए, मैं देखता हूं। भगवान भोलेनाथ ने चिंतन किया तो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उस वरदान का उन्होंने माइनर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करने के बाद तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उससे युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। त्रिपुरासुर का और भगवान भोलेनाथ का भयंकर युद्ध होता है, 1 सहस्त्र वर्ष तक युद्ध होता है। हार नहीं रहा है त्रिपुरासुर, जीत नहीं पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोला और निर्निमेष दृष्टि से देखते रहे। उसी समय उनकी दोनों आंखों से अधिक 1000 वर्ष तक पलक न भांजने के कारण आंखें लाल हो गईं, आंखें दुखने लगीं और उसी समय जो आंखों से आंसू गिरे पृथ्वी पर, वो बड़े बड़े वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए और उस वृक्ष में छोटे छोटे दाने का फल लग गया, जिसको रुद्राक्ष कहा गया। और तीसरा नेत्र उनका उसी समय उद्घाटित हो गया। उसी समय आज तीसरे नेत्र का जन्म हुआ है और तीसरे नेत्र से ऐसी शक्ति निकली जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। वही जो है शक्ति का नाम अघोर अस्त्र पड़ा और उस शक्ति से तुरंत जैसे ही प्रक्षेपित किया, प्रोजेक्ट किया भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर पर, वो 3 भाई थे और ऐसा बाण निकला, ऐसी वो शक्ति गई कि सीधे उन तीनों को मृत्यु के घाट उतार दिया। वो न्यूक्लियर एनर्जी थी जो जिसको उन्होंने एक बार या तो कामदेव के ऊपर छोड़ा था, जिसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तब शिवती सार नयन उघारा, तुरत ही काम भयो जरी छारा। तब शिवती सार नयन उघारा,
तुरत ही काम भयो जरी छारा। उसी रूप में वो त्रिपुरासुर की मृत्यु हुई और समस्त देवगण प्रसन्नता से भगवान भोलेनाथ के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। यह जो अघोर अस्त्र है, यह अघोर अस्त्र भगवान भोलेनाथ की तीसरे नेत्र की जो ज्योति है, जो दिखाई नहीं देती, वो अवायरस है। ऐसा भयंकर न्यूक्लियर एनर्जी थी जिसके कारण वो जैसे आज एटम बम होता है और न्यूक्लियर एनर्जी जहां भी छोड़ दो वहीं जा करके जला करके भस्मीभूत कर देती है, वैसे भगवान का वो अघोर अस्त्र था जिससे त्रिपुरासुर का विनाश हुआ। और उस अघोर अस्त्र को उन्होंने पुनः अपने अंदर समेट लिया। इतनी न्यूक्लियर एनर्जी उन्होंने अपने अंदर संचित किया है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं और किसी के पास नहीं है। ना असुरों के पास, ना मनुष्यों के पास, ना दानवों के पास, ना देवताओं के पास, केवल है तो भगवान रुद्र के पास है। और उनके आंखों से जो आंसू गिरे, वो जो पेड़ बने, उसमें जो फल लगा, वो रुद्राक्ष हुआ। रुद्राक्ष की इतनी महिमा है, जो भी व्यक्ति अपने गले में धारण करे और उसके 108 दानों की माला बना करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करे तो कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। तो मैंने आपको यह रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में आत्म परिचय 31 का यह भाग बताया और अब आगे क्रमशः भाग 31 का दूसरा भाग आपके सम्मुख उपस्थित मैं करूंगा। इसको आप देखते रहिए और दूसरों के पास इसको भेजिए और लोगों से कहिए कि सब्सक्राइब करें, तो भेजना नहीं पड़ेगा। और YouTube चैनल पर जैसे ही ये वीडियो नया जाएगा नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाएगा और वह इसे देख सकते हैं तथा पूरा अपने परिवार का, समाज का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए जय भगवान भोलेनाथ की।